ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हिंदी शुक्रवार में आप सब का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय सुनेंगे, जानेंगे। अभी अभी मंगल को गीता जयंती हुई, तभी सब ने भगवत गीता का पठन किया, भजन किया। बहुत मज़ा आया सुनने में। मैं तो नहीं जा सकी हमारी मंडली में, लेकिन मैंने दूसरे दिन सुबह में सुन लिया। बहुत ही अच्छा गाया हमारे सहेलियों ने। तो अभी हम भगवद गीता का 6वां अध्याय सुनते हैं। तत्पूर्व हम प्रार्थना करते हैं। गीता ध्यानम। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं 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 वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम शुरू करते हैं 6वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय। छठा अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग जैसे कि एक तालाब है। समझो एक तालाब है, एकदम स्तब्ध है, एक भी उसके ऊपर तरंग नहीं है। अगर हम उसमें झांक कर देखते हैं तो हमें हमारा ओन अपनी छवि दिखाई देगी, अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। और भी झांक कर देखेंगे तो हमें उस तालाब का जो एकदम पहला हिस्सा है, भूमि है, वो भी दिखाई देगी। इतना क्लियर होता है जब वो तरंग रहित होता है, एकदम स्टिल वाटर। एक कंकर फेंको, सब डिजाइन उसका बिगड़ जाएगा। तरंग आएंगे, तरंग आएंगे, तरंग आएंगे। अभी मुख देखो, तुम्हारा दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और नीचे वाली जमीन तो दूर की बात, पहले अपना मुख भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया ना, वाटर डिस्टर्ब हो गया, जल
पत्थर के मारने से डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल वैसे ही अपने अंतःकरण की परिस्थिति है। अपना अंतःकरण शुद्ध स्वच्छ खाली होता है ना, कुछ भी थॉट्स आए जाए नहीं, अंतःकरण एकदम शांत होता है, यानी उसमें कोई विचार नहीं होता, उसमें कोई चिंताएं नहीं होती, उसमें कोई टारगेट्स नहीं होता, इस इतने बजे मुझे इधर जाना है उधर जाना है, ये ऐसे भाव नहीं होते। ऐसे खाली मन से तुम बैठोगे तो तुमको अंदर आत्मा परमात्मा का दर्शन होगा। और अगर मन में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर विचार भरेंगे, विचार क्या है रे, एक आया तो दूसरा आया, एक ट्रेन ही शुरू जाती है और शुरू हो जाती है, विचारों की भीड़ होती है और उस भीड़ में परमात्मा गुम हो जाता है, दिखाई नहीं देता हमें। फिर हम कितना भी आंख बंद कर बैठे, ध्यान नहीं लगता। तो अपना अंतःकरण एकदम क्लियर होना चाहिए, उसे ध्यान कहते हैं। नहीं तो हम ऐसे आंख बंद कर बैठते हैं और हमें लगता है कि हमें ध्यान लग गया, लेकिन वो नींद होती है, नींद आती है, हमें लगता है हमें ध्यान लग गया, नहीं, मन में विचार आते रहते हैं। तो ध्यान की एक प्रक्रिया है, वो सब प्रक्रिया कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में बताई है। ध्यान के लिए ये छठा अध्याय है। छठा अध्याय के पहले जो जो भगवान ने सिखाया था, विषाद योग से शुरू हुआ ना, छठा अध्याय तक कर्म के अनेक रूप, उसमें निष्काम कर्म कैसे करना है, वो करने से ध्यान के लिए तुम सुटेबल होते हैं कैंडिडेट। निष्काम कर्म, मन में समाधान, तृप्ति, शांति, क्षमा, ये सब पॉजिटिव थॉट्स होंगे तुम्हारे मन में, तो मन शांत रहेगा। तो ऐसे क्या क्या सिखाया है भगवान ने ये 5 अध्यायों में, कर्म संन्यास, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, फिर समत्व बुद्धि, ये सब सिखाया। पहले अपने मन की तैयारी कर दी भगवान ने, और अब ध्यान योग पे आए हैं। ऐसे ही पहले ही अध्याय में नहीं बताया कि बैठो और ध्यान करो, नहीं होगा ध्यान ऐसे। अर्जुन के मन में इतने विचार थे तो ध्यान हो सकता था उससे? उसके मन में ये वो तूफान चल रहा था विचारों का। तो वो विचार धीरे धीरे बोल के यहाँ वहाँ कि देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बोल के उसका मन जब शांत हुआ, तभी ध्यान योग के बारे में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन को बताया माने हम लोगों को वह बता रहे हैं। ऐसे बोलते कुछ ये आसन कैसा होना चाहिए, और हम सो के जब ये नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, हम एक आसन जमा के बैठना चाहिए। पद्मासन डालना सबके लिए नहीं होता है, और ओल्ड एज होता है तो हमारे जैसे एज होता है तो ऐसा बैठने को तकलीफ़ होती है, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो फिर कुर्सी पर जैसे बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं हम। लेकिन अर्जुन तो यंग था ना, यंग लोगों के लिए ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट, पीठ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा कुछ नियम है उसमें, ध्यान योग में भगवान ने नियम बताए। और फिर वो बैठने का आसन है ना, वो ग्रास है ना, उसके पट्टियों से बुना हुआ आसन, उसके ऊपर बैठना है, ऐसे सब बताया। वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे कृष्ण भगवान कौन है? हमारे गुरु है कि नहीं? हम पुस्तक में पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भगवान ने क्या बताया है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो थियोरी, प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका ध्यान करने का प्रैक्टिकल नॉलेज हमें हमारा गुरु देता है। इसीलिए बोलते हैं ना, गुरु इज अ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। जैसे माँ बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही गुरु भक्त के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसको हाथ पकड़ के सब सिखाता है। कुछ रॉन्ग करेगा तो शब्दों से मारता है, सुधारता है उसको। गुरु ही बताता है, गुरु ही सिखाता है सब। जो भी एक शिष्य को चाहिए, जो भी एक भक्त को चाहिए, वो सब गुरु से ही मिलता है हमें। और गुरु जैसे बोलता है हम वैसे ही करना चाहिए। अभी हमारे गुरु सद्योजात शंकर आश्रम स्वामी जी हमें सब सिखाया है उन्होंने। हम कितना करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सब अच्छे तरह से सिखाया है और वो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है ये ध्यान योग। ध्यान योग से अपने को क्या क्या मिलता है? ध्यान योग का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? मन में पॉजिटिव विचार चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं चाहिए। और ध्यान में बैठते समय मन में कोई विचार आया तो अभी हम क्या करते हैं? नॉर्मल हम क्या करते हैं? ऐसे ही बैठते हैं ना, तो मन में विचार आता है ना, हाँ आज क्या करेंगे, हाँ उपमा करेंगे, हाँ, तो उधर ही ठहरता है क्या? वो थॉट उधर ही रहता है? फुल स्टॉप होता है उसे? नहीं नहीं, लेकिन वो रवा है क्या? उपमा के लिए रवा लाया है क्या? हाँ हाँ। और वो ग्रीन चिलीज कोकोनट ग्रेट करने का है ना, ये ना, ऐसे गाड़ी चालू होती। एक थॉट का एक बीज हमारे मन में आया तो उसकी झुक झुक गाड़ी तैयार होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ध्यान में क्या करना चाहिए? वो पहला थॉट आता है ना, उसे नॉट नाउ, अभी नहीं आने का, अभी नहीं। तो अभी नहीं करके तुम छोड़ देंगे ना उसको, वो थॉट को, तो वो नहीं आएगा। थॉट्स आर ऑल्सो वेरी ओबीडियंट, दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू, उन्नति करना चाहते हैं तुम्हारी वो थॉट्स। लेकिन हम ही नहीं मानते, हम थॉट के ऊपर थॉट करते रहते हैं। और क्या करना चाहिए? बैड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स तो आएंगे। पॉजिटिव थॉट्स भरना है अपने को, तो भगवान का थॉट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थॉट ऑन अर्थ। तो क्या करेंगे हम? आँख के सामने भगवान, हमारे गुरु, हमारे भगवान, इष्ट देवता, किसी को भी सामने रखेंगे, आँखों के सामने, मन की आँखों के सामने रखेंगे और उसे ही निहारते रहेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको, उसे ही निहारते रहना है। और फिर ऐसे करते करते, गुरु मंत्र जब लिया है आपने तो उसका जप करते करते आप ध्यान में एंटर करेंगे। जब आपका जप कंप्लीट होता है तो ध्यान में एंटर करेंगे। ऐसा ध्यान है। और ध्यान के क्या फायदे हैं ये अभी हम देखते हैं। उधर अंदर बैठा है वो भगवान, आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है अंदर। हमें ही टाइम नहीं है उसको देखने, इधर उधर भागते हैं हम। क्यों भागना? हमारा भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो अंदर है। एक कवि ने कहा है, शोधिसी मानवा, शोधिसी मानवा, राऊळी मंदिरी, नांदतो देव हा आपल्या अंतरी, शोधिसी मानवा। मोहम्मद रफ़ी ने गाया है ये गाना, हिंदी गाने वाला, उसने मराठी गाया है, इतना अच्छा गाया। इधर उधर कहाँ ढूंढता है? फिर कबीर, अपना कबीर क्या बोलते हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मेरी सहेली उमा है, उसने गाया है, वो मैं ट्राई करूँगी भेजने को। बहुत ही अच्छा गाया है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ है ये राम? तेरे हृदय में ही है, इधर उधर क्यों भटकता है तू? लेकिन तू, हम लोग दिवाली के टाइम पे घर साफ करने को बैठते हैं,
तो जो गंदगी है घर में, जो ये है रद्दी है, पुराने कपड़े हैं जो हम यूज़ नहीं करते, कपाट भर भर के रखा है, इधर रखा है, माड़े पर ये रखा है, वो रखा है, हम क्या करते हैं साल में एक बार सब नीचे निकालते हैं, उसमें जो नहीं चाहिए वो निकाल बाहर करते हैं और जगह खाली होती है, फिर घर साफ होता है, फिर जो चाहिए वो नए के लिए जगह बनाते हैं। तो अपने अंदर अंदर जाना चाहिए, नए थॉट्स जो कृष्ण भगवान ने सिखाए हैं वो सब एब्जॉर्ब करने चाहिए अपने मन में। तो पहले मन में जो बैड क्वालिटीज़ है वो बाहर निकालनी है, बैड थॉट्स। ध्यान के लिए क्या, बैड थॉट्स बाहर निकालने चाहिए। फिर खाली होगा ना, हृदय खाली होगा तो उसमें फिर अच्छे थॉट्स भरो, भगवान के थॉट्स भरो, अनुस्मरण करो। हमारे गुरु इसको अनुस्मरण बोलते हैं। ध्यान में बैठने के पहले आँख मूंझ के बैठना है और अपना मठ है या मंदिर है या भगवान की कुछ जगह है उसका अनुस्मरण करना चाहिए। हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम वहाँ जाते हैं, फिर प्रदक्षिणा निकालते हैं, निकाली, फिर आरती लिए हमने, फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हम बैठे, भगवान को देखते ही बैठे, ऐसे करते करते ओम श्री गुरु भ्यो नमः ऐसे बोलते 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 ध्यान में चले जाते हैं। ये है ध्यान। अभी ध्यान के मैं फायदे बताती हूँ। शिक्षा यानी पनिशमेंट नहीं, हिंदी में शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा और ध्यान, शिक्षा और ध्यान का मेन डिफरेंस क्या है? शिक्षा बाहर से मिलती है, ध्यान अंदर ही अंदर होता है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ध्यान। देखो, तो एजुकेशन बाहर से आता है, तो एजुकेशन आदमी को बाहर से बदल देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाहर का सब बिहेवियरल पैटर्न आदमी का बदल देता है, उसे सुशिक्षित बनकर समाज में रहने लायक बनाता है। और ध्यान क्या करता है? ध्यान से अंदर अंतरंग स्वच्छ होता है, अंतरंग बदल देता है। जो अंतरंग हमारा नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देता है, अंदर चेंज कर देता है। एजुकेशन मनुष्य को बाहर से चेंज करता है, ध्यान अंदर से चेंज करता है। और एजुकेशन समाज में रहने लायक करता है आदमी को, और ध्यान भगवान के भक्ति के लायक करता है, भगवान के दरबार में ऊंचे खुश होकर जाने के लायक करता है ध्यान। शिक्षा में बहुत अच्छी शिक्षा करेंगे आप, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, है कि नहीं? गोल्ड मेडल मिलता है। तो ध्यान में बैठने से हमारे जो क्षण हम स्पेंड करते हैं ध्यान में, वो क्षण सुनहरे हो जाते हैं, सुनहरे हो जाते हैं, ब्यूटीफुल हो जाते हैं। फिर शिक्षा लेने के बाद हमें अच्छी नौकरी, अच्छा पगार, अच्छी पोजीशन, पर्क्स, ये सब मिलता है कि नहीं? पर ध्यान तो मुझे अंतर बाहर, मुझे काया पलट कर देता है, मेरा काया पलट। एजुकेशन से सिर्फ कपड़े कैसे पहनना सीखेंगे, ध्यान से हमारे काया पलट होता है, अंतर बाहर हम चेंज हो जाते हैं। हमारे मेंटालिटी, हमारा माइंड, हमारा हृदय, हमारे थॉट प्रोसेस सब 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 बदल जाता है ध्यान से। करके देखो, कुछ नहीं, दिन में 5 मिनट ऐसे ही बैठो जब भी कोई नहीं रहता है,
रात को सोने के पहले थोड़ा देर ऐसे ही बैठो, नहीं तो सुबह में उठते हैं ना, उठने के बाद शांत बैठो. बिफोर यू इंटरैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड, यू सिट विथ योर ओन सेल्फ, विथ योर आराध्य दैवत. 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बैठो, फिर उठो. देखो तुम्हारा दिन कितना अच्छा गुजरता है. शिक्षा ने नौकरी दिलवाई, ध्यान ने उसका लाइफ बनाया, पूरा लाइफ ही बदल गया. शिक्षा में उसको प्रशंसा मिलती है, अरे क्या काम किया, क्या मार्क्स लिए, क्या लिया, अरे वाह 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 वाह. और ध्यान करने से क्या होता है, बाहर वाले किसी को पता ही नहीं चलता है अंदर क्या चल रहा है. हाँ, सिर्फ मैं और मेरा हृदय, अंतःकरण और मेरा भगवान, बस इसके ही बीच में व्यवहार चलता है. हम बाहर नहीं देखते, हमारे अंतर्चक्षु देखते हैं हमें. एजुकेशन से बाहरी चक्षु, ये चक्षु है ना, ये देखते हैं. और ध्यान से अंतर्चक्षु, अंतर मन में झांकते हैं. और शिक्षा करने से, शिक्षण लेने के बाद मेरा पोजीशन क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा पे स्केल क्या है, मेरा ये क्या है, सब मटेरियल. और ध्यान से क्या होता है, मेरे में क्या बदल होता है, दया, क्षमा, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये सब गुण मुझ में आते हैं. मैं नहीं देखती हूँ कि मुझे कितनी बढ़ती मिली, कौन से ऑफिस में कौन सा पोजीशन मिला, कितना पैसा मिला. छे. ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, किसको नहीं है पैसे की ज़रूरत, लेकिन दैट इज़ नॉट द होल एंड सोल ऑफ लाइफ फॉर अ पर्सन हु इज़ engaged in dhyana. His sole message for his life is internal change, positive change in his thought process, in his mind, in his heart. और यहाँ ईगो बढ़ती है, अरे मुझे ये पद्मश्री मिली, मुझे ये मिला, वो मिला. जितने जितने हमें मेडल्स मिलते जाते हैं, हमारी तरक्की होती जाती है, वैसे अपना ईगो ब्लोट होता जाता है. ईगो, हम बोलते हैं हमें ईगो नहीं है, लेकिन होता है ईगो. अरे मुझे ये मिला, अच्छा है, ईगो. लेकिन ध्यान से क्या होता है, मैं समाप्त होता हूँ. मेरा ध्यान सिर्फ मेरे भगवान के ऊपर होता है. और भगवान कैसे मुझे देखेगा, भगवान के पास कैसे जाएं, भगवान के पास जाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, इसमें हमारा ध्यान जाता है. ध्यान में अपना पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाता है. ध्यान करने से पैटर्न ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाता है. बाहरी दुनिया से हम पीछा छुड़ाते हैं और हमारा सारा ध्यान अंदर चले जाता है, अंतर मन में जाता है, अंतःकरण में जाता है. और हमें ध्यास लगता है, भगवान का ध्यास लगना ही ध्यान. ये मैंने बनाई हुई व्याख्या है, हाँ, किसी पुस्तक में नहीं है. अगर मेरा मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करो. विद्वान लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ. मेरे मन के विचार मैं बोल देती हूँ. और हम हमारे मन में प्लस माइनस करते रहते हैं. बाहर के जग में व्यवहार करना चाहिए. नहीं बोली मैं, साधु बन के घूमेंगे तो सब लोग फंसाएंगे तुम्हें. नहीं, इधर कम हुआ, उधर जास्ती हुआ, इधर इतना फायदा हुआ, उतना नुकसान हुआ. पैसे का हिसाब सब चलता है, बाहरी दुनिया का हिसाब चलता है. लेकिन इधर ध्यान करते करते अपने आप माइंड प्यूरिफाई होता रहता है. माइंड एकदम प्यूरिफाई होता है.
उसकी ज़रूरतें कम हो जाती है, जो भी है उसमें वो समाधानी होता है। चलेगा, हाँ है तो है, नहीं तो नहीं। उसके पीछे भागना नहीं। जब प्रापंचिक दुनिया के पीछे भागते नहीं है, ध्यान करने वाले लोग शांत होते हैं, शांत, अंदर से शांत होते हैं। तो ऐसे हमारे लिए हमारे गुरु ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान योग ये सब इतना आपने पढ़ा नहीं, सीखा, सुना, वो थियोरी। भगवत गीता पढ़ना, उसका अर्थ समझना, वो थियोरी। लेकिन वो प्रैक्टिकल में उतारने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। ये कभी नहीं भूलना। गुरु के सिवा, क्या बोलते हैं, गुरु बिन ज्ञान अधूरा, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। ये सब पुस्तकी ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसमें भी गुरु और अच्छी तरह से तुम्हें समझाते हैं और तुम्हें अच्छा इंसान बनाते हैं। अच्छा इंसान ही अच्छा भक्त बन सकता है, भगवान का लाडला हो सकता है। अच्छा ही अंदर चाहिए तो ही वो अच्छा ही भगवान को प्यारी होती है और भगवान तुम्हारी तरक्की करता है। कौन सी तरक्की? परमात्मा मार्ग की, उसके पास पहुंचने की, वो पहुंचने का मार्ग वो तुम्हारे लिए सुकर करता है, सुलभ करता है। यही सिखाता है हमें ध्यान। आज से आप क्या करेंगे? जो लोग, मुझे लगता है मेरे पहचान वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, सब लोग ध्यान तो करते ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। यंग लोग भी करना चाहिए। परीक्षा के लिए आप जाएंगे, सुबह उठने के बाद एक 5 मिनट थोड़े श्वासोश्वास लेने का है, उसमें सब करने का है, ध्यान करने का है। फिर देखो दिन कितना अच्छा गुजरता है। तुमने जो भी पहले पढ़ाई की है वो सब तुमको याद आएगी। करना ही चाहिए ध्यान। यानी एट यंग लेवल, बिगिनिंग लेवल, बिगिनर्स, it is sitting quiet, just sitting quiet, and if any thoughts come, just ignore them, and again mind clear करो। ये शुरुआत करो, करते करते अपने आप तरक्की हो जाएगी। और गुरु तो साथ में होंगे ही आपके, है ना? गुरु तो होना ही चाहिए। You remember that thing, huh? Guru is the most important part of your life. Without Guru कुछ भी नहीं। तुम PhD हो, तुम ये हो। शंकराचार्य ने कितना सुंदर स्तोत्र कहा है, मनश्चैन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततक्किन 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 ततक्किन। अरे तेरे पास बंगला गाड़ी घोड़ा होगा, तेरे पास ये होगा, तेरे पास वो होगा, लेकिन तेरा चित्त अगर, ध्यान अगर गुरु के चरणों में नहीं है तो तू तो कफल्लक है। 12 वर्षिस का स्तोत्र है, बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं मनश्चैन लग्नम, मन ही तुम्हारे गुरु के चरणों में नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं। तो गुरु चरणों में जाना चाहिए, वो जो जो सिखाते हैं वो सीखना चाहिए। हमारे लिए हमारे कृष्ण भगवान हमारे गुरु ही है, समझो। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।